हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासी में। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, आज हम क्लास 8 लर्न वेल साइंस का चैप्टर नंबर 13 है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसके जो सभी टॉपिक्स हैं उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे और कुछ और टर्म्स हैं जैसे कंडक्टर है, इंसुलेटर है, ठीक है। उन चीज़ों को भी हम यहाँ पे समझेंगे। मतलब चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक करंट का किस प्रकार से बिहेवियर होता है, ठीक है। तो उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपकी बुक्स के रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स के वीडियो हैं वो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चैप्टर भी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है बहुत ही यूज़फुल एनर्जी होती है एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और केमिकल एनर्जी को भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द प्रोसेसेस बाय विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब इस चैप्टर में हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझेंगे। लेट अस लर्न अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स लिंक्ड विद द केमिकल इफेक्ट्स। यानी कि पहले हम जो इम्पोर्टेंट टर्म हैं जैसे कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, तो इनको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। उसके बाद में हम जो मेन हमारा टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि कंडक्टर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो कंडक्टर्स जो होते हैं वो मटेरियल्स होते हैं विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू द डैम। यानी कि ऐसे मेटल्स या ऐसे मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर फ्लो होने के लिए अलाउ करते हैं, वो सब कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सिल्वर, कॉपर एंड ब्रॉन्ज एंड आयरन, ये सभी क्या हैं, कंडक्टर्स हैं और ये सभी मेटल्स भी हैं, ठीक है। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेटल्स ही कंडक्टर होते हैं, नो, मेटल्स भी एक कंडक्टर होते हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं जो कंडक्टर्स होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, ठीक है। कंडक्ट करने का मतलब क्या है, मतलब इनमें होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है। जैसे सिल्वर, तो सिल्वर का वायर है तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। कॉपर के वायर में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और ब्रास के वायर में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, आयरन में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। सो ये सभी क्या हैं, गुड कंडक्टर हैं, मतलब ये कंडक्टर हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो करते हैं। सो ये अच्छे कंडक्टर हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है इंसुलेटर, ठीक है। तो इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, यानी कि जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, ठीक है। सो जो इंसुलेटर होता है वो कंडक्टर के बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि कंडक्टर तो वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, बट इनमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी फ्लो नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लास्टिक, ग्लास एंड वुड, ठीक है। और वुड भी कौन सी, ड्राई वुड, ठीक है। ये सभी क्या है, इंसुलेटर हैं। अगर वुड गीली लोगे मतलब ठीक है, तो वो एक तरह से कंडक्टर की तरह ही बिहेव करेगी, ठीक है। इंसुलेटर की तरह बिहेव नहीं करेगी क्योंकि उसमें वाटर प्रेजेंस होता है और वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ए सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। यानी कि जब हम उस सब्सटेंस को पार्टी वाटर में डिजॉल्व करते हैं तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो उन सब्सटेंस से इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, यानी कि NaCl, Na मीन्स सोडियम और Cl मीन्स क्लोराइड, ठीक है, जो कि कॉमन सॉल्ट होता है, उसे ही हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कब करता है, जब हम इसको वाटर के साथ में डिजॉल्व करते हैं। डिजॉल्व मतलब मिक्स करते हैं पानी के साथ में तब, ठीक है। और एक और एग्जांपल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH कहते हैं, ठीक है। Na मीन्स सोडियम, OH मीन्स हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और NaOH जो होता है वो एक बेस होता है और ये भी एक मतलब अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है आपकी आयन। तो देखो आयन क्या होता है, एक पार्टिकल, आयन जो होता है एक पार्टिकल हो सकता है या फिर ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है विच कैरी सम चार्जेज ऑन देम, यानी कि जो उनमें चार्ज होता है वो उसको कैरी करते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एक तरह से चार्ज की फॉर्म में ही कंडक्टर्स में फ्लो होती है, सो हम उन्हें आयंस कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होती है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो देखो द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन किया जाता है विद हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। और इस प्रोसेस को
को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे किया जाता है वो हम आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट हम देखते हैं सेल, इसी चैप्टर में बताऊंगा। तो सेल क्या होता है, सेल एक सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और सेल के कॉम्बिनेशन से बैटरी बनती है, यानी कि अगर हम सेल को कंबाइन करेंगे, जैसे एक सेल का सिंबल ही होता है, ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट होता है मतलब, और ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये सेल का सिंबल होता है। अगर हम दो सेल को कंबाइन करते हैं तो बैटरी बनती है, मतलब सेल को कंबाइन करने से क्या बनती है, बैटरी बनती है। तो हम 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, मतलब जितनी एनर्जी चाहिए, जितना इलेक्ट्रिकल चार्ज चाहिए, उतनी हम सेल्स को कंबाइन करके बैटरी बना सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी 1 है, इसमें हम ये देख रहे हैं बच्चों कि विच सब्सटेंस आर, यानी विच मेटल्स आर इंसुलेटर एंड विच आर कंडक्टर्स, ठीक है। कौन इंसुलेटर है, कौन कंडक्टर्स है, इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो हम चेक कर सकते हैं। कैसे, देखो आपको क्या करना है, एक्टिविटी पढ़े तो पढ़ लेना, बाकी मैं समझा रहा हूँ आपको। एक सेल लेना है, ठीक है, तो और एक हमें बल्ब लेना है, ठीक है। तो हमें और 2 वायर्स लेने हैं, ठीक है। हमने जैसा कि आप देख रहे हो, एक वायर्स को यहाँ से, मतलब जो टिप होता है आपका बल्ब का, उससे कनेक्ट करना है, ठीक है। और उसको हमने इस, मतलब ये जो लोहे का है, मतलब आयरन है, इसके साथ में कनेक्ट करना है, क्योंकि हमें आयरन को चेक करना है कि आयरन जो है इंसुलेटर है या फिर कंडक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ऐसे हमने एक तार इधर से कनेक्ट कर दिया और एक इधर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कहने का मतलब हम जो इस सेल है, सेल की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, इट मीन्स ये जो है बल्ब ग्लो हो गया, ठीक है। बल्ब ग्लो होने का मतलब है कि ये जो पार्ट बीच में हमने ये लगा रखा है, ये क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी को कौन ने कंडक्ट किया, इसलिए तो किया। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ये लोहा है, यानी कि एल्यूमिनियम है या फिर आयरन है, ये एक क्या है, अच्छा कंडक्टर है। मतलब इसी एक्टिविटी को हम इधर करेंगे, ठीक है। तो हम देखो इसके जो हैंडल पार्ट है, इसको हमने यूज किया है आपके पास, ठीक है। मतलब हमने जो बल्ब का एक एंड यहाँ पे लगाया है जो कि हैंडल है। अब हैंडल प्लास्टिक का हो सकता है, वुडन का हो सकता है। और सेकंड पार्ट को हमने यहाँ पे लगाया है, मतलब हमने ये जो लोहे वाला पार्ट है, यानी कि आयरन वाला पार्ट है, इसको यूज नहीं किया है, क्योंकि हमें चेक करना है कि ये वाला पार्ट एक कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो हम देखते हैं कि बल्ब जो है ग्लो नहीं होता है। इट मीन्स ये जो वुडन ब्लॉक है या फिर ये जो वुडन हैंडल है, ठीक है, एक क्या है, इंसुलेटर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंडक्टर्स और इंसुलेटर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स। क्या लिक्विड्स जो होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, और लिक्विड्स में कंडक्टिविटी किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो इस चीज़ को हम पढ़ते हैं। तो देखो, डिस्टिल वाटर ऑफ प्योर वाटर इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, ठीक है। डिस्टिल वाटर जो कि एक तरह से वाटर की प्योर फॉर्म होती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि डिस्टिल वाटर जो होता है, ठीक है, वो एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि ये प्योर होता है। ये क्या होता है, प्योर, ठीक है। सिर्फ इम्प्योर वाटर ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, पहली बात तो। सो यहाँ पे लिख भी रहा है कि देयरफॉर इट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट बहुत कम करता है, मतलब करता ही नहीं है। हाउएवर वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स, और जो पानी हम टैप से यूज करते हैं, टैप से या फिर पॉन्ड से या फिर रिवर से या फिर लेक से, ठीक है, लेक से, तो ये सभी जो पानी होता है इनमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है, यानी कि इनमें इम्प्योरिटीज़ कंटेंट्स होती है, ठीक है। ये प्योर नहीं होते हैं, ठीक है। और इम्प्योरिटीज़ कैसी होती है, सच ए सॉल्ट है या फिर मिनरल्स है, यानी कि इनमें या तो कुछ सॉल्ट्स होते हैं या फिर कुछ मिनरल्स होते हैं, ठीक है। सो वाटर फ्रॉम दिस सोर्स इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये जो सोर्सेज का पानी है, ठीक है, टैप का, पॉन्ड का, रिवर का, लेक्स का, ये सब क्या होते हैं, इवन सॉइल के अंदर से जो पानी आता है, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर, वो भी एक गुड कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। सिर्फ डिस्टिल वाटर एक जो है गुड कंडक्टर नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बिकॉज ये प्योर फॉर्म होती है पानी की, ठीक है। और इस प्योर फॉर्म यानी कि इस डिस्टिल वाटर को हम ड्रिंकेबल वाटर भी, मतलब फॉर ड्रिंकेबल पर्पज भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम डिस्टिल वाटर को पियेंगे तो वो हमारे कोई यूजेबल नहीं होगा, ठीक है। हमारी बॉडी को कुछ नहीं दे सकता वो, क्योंकि उसमें कोई सॉल्ट्स या फिर मिनरल्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई वाटर की, क्योंकि
जो इम्प्योरिटीज़ वाला वाटर होता है, यानी कि जिसमें सॉल्ट्स होते हैं या फिर मिनरल्स होते हैं, वही गुड जो है लिक्विड होता है, मतलब गुड कंडक्टर्स हम उसको कह सकते हैं। आगे है लिक्विड लाइक लाइम जूस है, सॉल्ट्स सॉल्यूशन है, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन एसिड एंड बेस आर डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि जब एसिड और बेस को पानी में डिजॉल्व करते हैं, देन सॉल्यूशन फॉर्म्ड कैन बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड और बेस को डिजॉल्व करने से जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उससे जो भी सॉल्यूशन फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली कंडक्ट करता है। ठीक है, सो कंडक्टिविटी इन लिक्विड्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन्स। ठीक है, यहाँ पर जो लिक्विड्स में कंडक्टिविटी है वो सिर्फ आयन के प्रेजेंस से है। ठीक है, यानी कि इनमें कुछ आयन है तो उसके प्रेजेंस से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। सो द आयन्स कैन मूव फ्रीली इन द लिक्विड्स, यानी कि जो आयन्स होते हैं वो इस लिक्विड में फ्रीली मूव करते हैं, एंड आर आल्सो नोन एज चार्ज कैरियर। ठीक है, और आयन्स को ही हम क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर्स बोलते हैं, जो कि चार्ज को फ्लो कराते हैं। ठीक है, द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया थे कि बैटरी जो होती है, यानी कि सेल जो होता है, उसमें दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, ये जो लॉन्ग वाला टर्मिनल आप देख रहे हो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो छोटे वाला टर्मिनल देख रहे हो ये नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस चार्ज, और यहाँ से नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि चार्ज फ्लो होते हैं यहाँ से, बट इनको हम टर्मिनल कहते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब जैसे ये बैटरी जो बनती है, ये जो बैटरी बनी हुई है इसमें दो सेल लगाए गए हैं, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, यानी कि 2 सेल से यहाँ पर ये बैटरी को बना रखा है। ठीक है, तो सेल्स का कॉम्बिनेशन हम कितना भी कर सकते हैं। सेकंड एक्टिविटी में ये हम देखो क्या पढ़ रहे हैं, टू शो दैट टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको टैप वाटर कंडक्ट करते हैं, अगर हमें इस चीज़ को शो करना है। ठीक है, तो देखो बहुत अच्छा इसमें एक्टिविटी है, आप इसको समझ सकते हो, कर सकते हो। देखो इसमें क्या है, हमने एक सर्किट लिया है, सर्किट का मतलब कि हमने एक बैटरी लिया है। ठीक है, बैटरी के एक टर्मिनल को हमने इससे कनेक्ट किया है, और इधर जो है टैप वाटर, यानी कि नीचे हमने पानी भर के किसी बर्तन में पानी भर के रखा है, तो हमने यहाँ पर एक एंड को इसमें डुबो रखा है, और सेकंड जो एंड है, यानी कि जो नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, उसके बिटवीन हमने बल्ब लगा दिया, और फिर उससे जो तार निकला है उसको भी हमने स्टेप वाटर में छोड़ दिया। ठीक है, तो हम ये देखते हैं, जैसे हम बैटरी को ऑन करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो बल्ब है वो ग्लो होता है, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज ये जो पानी है, ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, ये टैप वाटर है। अब देखो कि ये वाला एंड और ये वाला एंड जो है टच नहीं हो रहा, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। इट मीन्स चार्ज को कौन कैरी कर रहा है, मतलब आयंस को कौन कैरी कर रहा है। ठीक है, ये पानी, ये जो वाटर है वो कैरी कर रहा है। तो इससे हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो डिस्टिल वाटर होता है वो टैप वाटर होता है वो गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का। अब देखो बेटा, एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान से समझनी है, ये वाला जो टॉपिक है इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सम लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट द बल्ब ऑफ टेस्टर डज नॉट ग्लो, यानी कुछ लिक्विड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बल्ब ग्लो हुआ था, ठीक है, तो कुछ टेस्टर्स में जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होता है। व्हेन फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर आर डिप्ड इन द लिक्विड्स, यानी कि जब हम इन फ्री एंड्स को, यानी कि टेस्टर जो है इनके फ्री एंड्स को लिक्विड में एक तरह से डिप करते हैं, यहाँ पे डिप करते हैं, तो जो टेस्टर होता है उसकी जो टेस्टर का बल्ब ग्लो नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, उस चीज़ का रीज़न ढूंढो। ठीक है, देखो कि द बल्ब ग्लो ही वैन इज फिलामेंट गेट्स हीटेड, यानी कि बल्ब पहली बात तो कब ग्लो होता है, जब उसके फिलामेंट हीटेड होते हैं। ठीक है, अब एज वी नो दैट फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट हीटेड ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, यानी कि बल्ब के फिलामेंट कब हीट एक तरह से ग्लो इसलिए होते हैं क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, यानी करंट के हीटिंग इफेक्ट के कारण। ठीक है, सो इन दिस केज मीन्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज नॉट इनफ टू बी हीट अप द फिलामेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो इतना करंट है नहीं है जितना कि मतलब उस बल्ब के फिलामेंट को हीट अप करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, मतलब अगर ये बल्ब ग्लो नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि
इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी कि इस बैटरी के द्वारा जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो इतना करंट नहीं है कि इस बल्ब को हीट कर सके, इसलिए ये ग्लो नहीं होता है। तो कुछ जो सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि कुछ जो लिक्विड्स होते हैं, उनके साथ में ये कंडीशन जो है फॉलो होती है, ठीक है। अगर उनको इतना अमाउंट में जो हीट अप करने के लिए एनर्जी मिल जाए कि बल्ब ग्लो हो जाए, तो फिर तो बल्ब ग्लो हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, इट हैपन्स विथ सम लिक्विड्स विच आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर, यानी कि जो लिक्विड्स अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ये ज़्यादातर उनके साथ होता है, ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, तो बल्ब जो होता है वो पूरी तरह ग्लो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बल्ब को ग्लो होने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, वो हीट उन्हें नहीं मिल पाती है। टू चेक द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम दीज लिक्विड्स, यानी कि इन लिक्विड्स के इलेक्ट्रिक करंट को अगर चेक करना है तो हमें सिंपल टेस्टर यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। ये वाले टेस्टर जो है वो काम में नहीं आते हैं। सिंपल टेस्टर वो होते हैं जो कि छोटे से छोटे चार्ज को भी, छोटे से छोटे इलेक्ट्रिसिटी को भी एक तरह से उसके अमाउंट को भी एक तरह से डिटेक्ट कर सके, मतलब उसका पता लगा सके, ठीक है। तो सिंपल हाँ टेस्टर का हम यूज करके इनके जो कम अमाउंट वाला जो एनर्जी है, कम अमाउंट वाला जो चार्ज है, उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है आपका देखो एलईडी। एलईडी का मीन्स होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। एल मीन्स लाइट, ई मीन्स इमिटिंग, डी मीन्स डायोड, ठीक है। एंड मैग्नेटिक कंपास आर सेंसिटिव डिटेक्टर दैट कैन डिटेक्ट वेरी बिग करंट, यानी कि एलईडी बल्ब और मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, ये एक तरह से अच्छे डिटेक्टर होते हैं छोटे से छोटे करंट को भी डिटेक्ट करने के लिए। मतलब अगर करंट कम अमाउंट में होता है तो एलईडी और मैग्नेटिक कंपास जो होते हैं वो उसे डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर जो हम इन एलईडी जो लाइट इमिटिंग डायोड्स है, एलईडी जो बल्ब्स हैं, उनको हम यूज करते हैं किसके लिए, मतलब छोटे से छोटे इलेक्ट्रिकल अमाउंट्स को भी डिटेक्ट करने के लिए कि भाई इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक तरह से सिंपल क्या होते हैं, टेस्ट टेस्टर होते हैं, ठीक है, ये सिंपल टेस्टर होते हैं। अब देखो, एलईडी इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट स्टार्ट इमिटिंग लाइट इवन व्हेन ए बिग करंट फ्लो थ्रू इट, यानी कि ये एक ऐसी डिवाइस होती है कि अगर थोड़ा सा भी करंट मिल जाए, ठीक है, तो ये जो होती है इमिट करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि इसमें जो है लाइट जो है जलना स्टार्ट हो जाती है। सो हमें इसको एलईडी यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं, ठीक है। इट हैज़ टू लीड्स, इसमें 2 लीड्स होती है, ये वाली जो दिख रही है आपको, ठीक है। द लॉन्गर लीड्स इज पॉजिटिव, यानी कि इनमें से जो लंबी वाली लीड है, आप देख सकते हो यहाँ पर 2 लीड है, तो लंबी वाली लीड है ये पॉजिटिव होती है और छोटी वाली लीड होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ता है, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ता है। एलईडीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स, यानी कि एलईडी जो होती है वो अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होती है, ठीक है, और जैसा कलर होगा वो वैसा ही ग्लो होती है, ठीक है। अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर्स के पास में लेके आते हैं, ठीक है, देन इट गेट डिफ्लेक्टेड, तो ये डिफ्लेक्टेड हो जाती है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर है, मतलब इसमें करंट जो है फ्लो हो रही है, और इस मैग्नेटिक कंपास को इसके पास जैसे हम रख देते हैं तो इसमें जो ये सुई है, मतलब ये जो नीडल है, ठीक है, ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, और डिफ्लेक्ट होती है तो हमें पता चल जाता है कि इस वायर में जो है करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए मैग्नेटिक जो कंपास है ये भी एक तरह से गुड टेस्टर होती है, किसका, सब मतलब छोटे से छोटे करंट का भी, ठीक है। तो ज़्यादा करंट होगा तो वो तो डायरेक्टली बल्ब में ग्लो हो जाएगा, मतलब, लेकिन कम करंट होगा तो हम इन दोनों से जो है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि वीक करंट को भी हम इन दोनों से डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी जो 3 है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं देखो, टू चेक द कंडक्टिविटी ऑफ ए फ्यू लिक्विड्स, यानी कि इनमें हम जो है कंडक्टिविटी एक तरह से चेक करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारा एक टेस्टर है, ठीक है, ये सिंपल टेस्टर है जिसमें हमने जो है बैटरी को लगाया हुआ है और बैटरी के साथ में हमने कंपास को भी लगाया हुआ है। कंपास को हमने इसलिए लगा हुआ है कि जो कंपास में कम अमाउंट का जो चार्ज होगा, मतलब कम इलेक्ट्रिसिटी होगी, वो भी एक तरह से ये कंपास है उसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो अगर हम इनको चेक करते हैं, यानी कि हम विनेगर को चेक करते हैं, विनेगर भी लिक्विड होता है, मिल्क को चेक करते हैं, ऑयल को चेक करते हैं, हनी को चेक करते हैं, ठीक है, तो हम इनको चेक कर सकते हैं। और हम इनको चेक करने के बाद में क्या ऑब्जर्व करते हैं, मतलब कि अगर हम यहाँ पर दूध को, मतलब
यानी कि मिल्क को रखेंगे तो क्या जो आपका कंपास है, ठीक है, उसमें नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगी। अगर होगी तो इट मीन्स जो विनेगर है वो भी मिल्क है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। फिर हम ऑयल को रखेंगे, ठीक है, फिर हम इसको देखेंगे क्या जो कंपास में नीडल है वो डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, हुई या ना हुई, तो उसके आधार पर हम एक तरह से ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको मतलब यहाँ पर जो कंपास की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, कंपास की रिक्वायरमेंट इसलिए हुई क्योंकि कम जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, कम जो चार्ज होता है, ठीक है, वो नॉर्मल जो टेस्टर होता है उससे हम उसे चेक नहीं कर सकते। सो यहाँ पर कंपास को यूज किया गया ताकि वीक चार्ज को भी हम एक तरह से यहाँ पर चेक कर सकें, क्योंकि कंपास बॉक्स में नीडल है वो डिफ्लेक्टेड हो जाएगी। आगे हमारे टाइम टू क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनमें हमें एग्जांपल्स देना है, जैसे कंडक्टर। तो कंडक्टर जो होता है उसका एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट है वो सिल्वर होता है। देखो सिल्वर जो होता है ना वो सबसे गुड कंडक्टर होता है, यानी कि जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उसमें हाई क्वालिटी जो होती है वो सिल्वर की होती है। बट फिर भी हम जो वायर्स वगैरह होते हैं वो सिल्वर के नहीं बनाते हैं, क्योंकि सिल्वर जो होता है एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और सिल्वर से जो नीचे नीचे कैटेगरी का जो एक तरह से कंडक्टर होता है वो आपका कॉपर होता है। सो हम कॉपर को गुड कंडक्टर कहते हैं, क्योंकि हम कॉपर को ही यूज करते हैं, ठीक है, हम कॉपर को ही क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, एज ए गुड कंडक्टर। कॉपर से नीचे एल्यूमिनियम वगैरह है, आयरन है, ठीक है, ऐसे। चलो इंसुलेटर में तो आपका प्लास्टिक आ जाएगा और यहाँ पर आपका ग्लास आ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटेड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा और एक NaCl आ जाएगा। करंट टेस्टर की बात करते हैं तो हम एक कंपास को ले सकते हैं या फिर जो LED बल्ब्स को ले सकते हैं, ठीक है। इनसे हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि अब हम देखते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल जो इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो वो है आपका, देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन और लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी केमिकल चेंज आर सीन इन देम, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं तो हमें इनमें कुछ केमिकल चेंजेस देखते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस विच इलिसिट केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स आर इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, दो प्रोसेस होती है। तो हम इन दोनों को यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इलेक्ट्रोलाइसिस है, हम उसको आगे अच्छे से पढ़ेंगे, तो वो टाइम आ गया है। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होती है इसको एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिनका नाम था विलियम निकोलसन, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले शो किया था कि इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन वाटर एंड करंट इज पास्ट, यानी कि जब हम इलेक्ट्रोड्स को पानी में यानी कि इमर्स करते हैं मतलब डुबो के रखते हैं और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास करते हैं, ठीक है, तो बबल्स ऑफ ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड। तो उस वाटर में बबल्स ऑफ ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड, मतलब पानी में ऑक्सीजन के बबल्स बनते हैं। एंड इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हाइड्रोजन गैस बबल्ड आर फॉर्म्ड ऑन द नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि उसमें ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, वो तो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल के पास में एक तरह से कनेक्ट हो जाता है और हाइड्रोजन जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल के पास में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब नेगेटिव जो पार्ट होता है उसको कैथोड पार्ट बोलते हैं और पॉजिटिव जो पार्ट होता है उसको एनोड पार्ट बोलते हैं, ठीक है, यानी कि इनको एनियन और कैसन बोलते हैं, ठीक है। कैसन मीन्स नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट जो होता है वो आपका एनोड होता है, ठीक है। तो अब सोचो कि हमने वाटर में H2O में, ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। H2O में हमने जो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवाई तो O अलग हो गया और H2 अलग हो गया, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल पर आ गया और हाइड्रोजन जो होता है वो आपके नेगेटिव टर्मिनल पर आ गया। इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो होती है वो इलेक्ट्रोलाइट की डिकम्पोजिशन में हेल्प करती है, ठीक है। आगे देखो, द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस की डिफाइन है, यानी डिकम्पोजिस करने के लिए किसका डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइट्स का डिकम्पोजिशन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को यूज करते हैं। इट में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स, तो ये जो होती है गैस बबल्स के फॉर्मेशन में ये रिजल्ट को देती है। समटाइम्स देयर इज ए चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन, और कभी कभी सॉल्यूशन का कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समटाइम्स ए डिपॉजिट ऑफ मेटल्स कैन बी सीन इन द इलेक्ट्रोड्स, और कुछ टाइम पे जो है
कभी कभी हम क्या है, इन जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, इन पे हम मेटल्स का डिपॉजिट देख सकते हैं, मतलब जो आपका मेटल्स है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, ठीक है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलाइट्स है। टू स्टडी एक्टिविटी 4, टू स्टडी दैट इफेक्ट ऑफ करंट ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस टैप वाटर, यानी कि टैप वाटर में हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं तो हम क्या जो एक तरह से ऑब्जर्व करते हैं। तो उसके लिए हमने जो है सिंपली सी हमारा जो ये सेटअप बनाया है, इसमें हमने कॉपर वायर लिया है। कॉपर वायर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया है और बैटरी से कनेक्ट करके इसके एक एंड को हमने इधर और दूसरे एंड को जो है दूसरे एंड के बीच में बिटवीन हमने कंपास लगाया है, ताकि कंपास में डिफ्लेक्शन होगा तो हम देख सकते हैं। और उस एंड को हमने इस टैप वाटर जो है इसमें हमने भर रखा है और इसमें हमने डिप कर रखा है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है हमने कार्बन की रॉड लगाई है। कार्बन की रॉड इसलिए लगाई है क्योंकि कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। और हम जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, मतलब यहाँ से बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज मतलब चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देन हम देखते हैं कि जो यहाँ पर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाता है। और बबल्स जो बनते हैं यानी कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो तो आपके जो पॉजिटिव टर्मिनल पे एक तरह से आके इकट्ठी हो जाएगी, मतलब इधर बबल्स बनेंगे। और हाइड्रोजन के बबल्स जो आपके इधर बनेंगे, क्यों? क्योंकि टैप वाटर जो होता है वो आपका पानी होता है, और पानी जो होता है उसका जो फॉर्मूला आपको बता ही दिया मैंने, H2O होता है। H2O मीन्स हाइड्रोजन और O मीन्स ऑक्सीजन, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। आगे देखो, यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, ये प्रोसेस है, बहुत अच्छी प्रोसेस है। नेक्स्ट देखो, इट इज़ यूज टू बी एक्सट्रेशन ऑफ द मेटल्स फ्रॉम द ओर्स, यानी कि मेटल्स का एक्सट्रेशन किया जाता है ओर से। और क्या होते हैं? और जो होता है इनकी जो एक तरह से हम बोल सकते हैं रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनसे मेटल्स निकाले जाते हैं, ठीक है। और उनको इस प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा ही ओर से एक्सट्रेशन किया जाता है मेटल्स का। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द केमिकल लाइक क्लोरीन गैस, यानी क्लोरीन गैस की मैन्युफैक्चर में इसका यूज किया जाता है। हाइड्रोजन गैस की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है। विच आर यूज इन इंडस्ट्रीज इन लार्ज स्केल, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल पर एक तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज फॉर रिफाइनिंग मेटल्स, यानी कि मेटल्स जो होते हैं उनकी रिफाइनिंग के लिए भी हम एक तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। और मेटल्स कौन कौन से? जैसे जिंक है, जिंक को रिफाइन करने के लिए, कॉपर को रिफाइन करने के लिए, या फिर सिल्वर को रिफाइन करने के लिए हम एक तरह से इनका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। अब देखो, रिफाइनिंग का मतलब क्या है? अलग अलग करना, ठीक है। जैसे जिंक को अलग करना, कॉपर को अलग करना और सिल्वर को अलग करने के लिए भी हम एक तरह से यूज़ करते हैं। आगे है, इट इज़ यूज फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो होती है उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं। मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ये है कि जिंक के लेयर जो है एक तरह से आयरन मेटल्स पर, आयरन ऑब्जेक्ट्स पर एक तरह से कवर्ड की जाती है, तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, ठीक है, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है, जिंक की कवरिंग होती है, गोल्ड की कवरिंग होती है, मतलब इनकी कवरिंग की जाती है, ठीक है। मेनली जो है वही यूज है। आगे है एक्टिविटी 5, टू आइडेंटिफाई दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी विद द हेल्प ऑफ द पेटोटो, यानी कि पेटोटो की हेल्प से हम एक तरह से पॉजिटिव टर्मिनल को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। तो हमें पता लगाना है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कौन सा है, ठीक है। उसके लिए जो है हम पेटोटो लेंगे, पेटोटो को हम बीच में से हाफ काट देंगे, यानी कि 2 स्लाइस ऐसे बना लेंगे, ठीक है। और उनको हम एक तरह से इन जो कॉपर वायर के जो दोनों एंड है, मतलब ये जो वायर है इसके दोनों जो एंड है, इसको जो है हम जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है इस पेटोटो में डिप करेंगे, ठीक है। जैसे हम डिप करेंगे, ठीक है, तो आप देखते हैं कि इनमें से, यानी कि ये दो वायर हैं, इनमें से एक वायर है उसके नीचे एक तरह से एक ग्रीनिश लेयर दिखेगी, मतलब ग्रीन कलर की हमें एक ब्लू स्पॉट दिखेगा, ग्रीनिश और ब्लू स्पॉट दिखेगा, ठीक है। तो ये जो ग्रीनिश और ब्लू स्पॉट है, ठीक है, इसको ये क्यों दिखता है? ये पॉजिटिव टर्मिनल के कारण दिखता है। अगर हम इसी एक्टिविटी को 2-3 बार करें मान लीजिए, ठीक है, तो हम पाते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव वाला जो वायर है उसके ही नीचे जो है ग्रीनिश स्पॉट हमें देखने को मिलता है। तो इससे हम एक तरह से हमारे जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस पेटोटो की हेल्प से। नेक्स्ट हम जो देखते हैं वो है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो देखो, यू माइट हैव सीन ज्वेलर्स दैट लुक्स लाइक गोल्ड बट इट्स कॉस्ट इज मच लेस देन गोल्ड, यानी कि आपने कुछ ज्वेलरी देखी होंगी, ठीक है, जो कि एक तरह से गोल्ड जैसी ही दिखती हैं लेकिन वो कॉस्ट में गोल्ड से थोड़ी सस्ती होती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि मतलब गोल्ड जैसी ही दिखती है, मतलब गोल्ड की एक तरह से लेयरिंग की जाती है उन पर। हाउएवर व्हेन इट इज़ यूज्ड रिपीटेडली इट्स गोल्ड कोटिंग बियर्स ऑफ आफ्टर सम टाइम्स, यानी कि अगर हम इनको बार बार हम एक तरह से यूज करेंगे तो इनकी जो गोल्ड कोटिंग होगी वो एक तरह से
हट जाती हैं एंड सरफेस ऑफ द मेटल बिलो, और मेटल का सरफेस नीचे से दिखने लगता है। ठीक है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिंग एक प्रोसेस होती है। अब यहाँ से ध्यान से पढ़ो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस होती है ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ द सुपीरियर मेटल्स ओवर एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक तरह से मेटल की जो कवरिंग की जाती है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के द्वारा की जाती है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज ऑलवेज मेड ऑफ द कैथोड, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, ठीक है, वो हमेशा नेगेटिव जो टर्मिनल है, ठीक है, उसकी तरफ ही रखा जाता है। वाइल ऑब्जेक्ट यूज फॉर द कोटिंग इज मेड ऑफ एनोड। ठीक है, और जिस ऑब्जेक्ट को कोटिंग के लिए यूज की जाता है, ठीक है, वो एक तरह से आपका एनोड पार्ट होता है। सपोज करो कि आप आयरन, ठीक है, सपोज करो कि आप जो आयरन है, ठीक है, उस पर गोल्ड की कवरिंग करना चाहते हो। ठीक है, तो आपको जो है गोल्ड नेगेटिव गोल्ड जो होता है वो आपको पॉजिटिव टर्मिनल पर रखना होता है, और आप करना चाहते हो किस पर, आयरन पर, तो आयरन जो होता है वो आपको नेगेटिव टर्मिनल पर रखना होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। आगे हम एग्जांपल में भी इसको समझेंगे। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन ऑलवेज सॉल्युबल फॉर्म, और जो भी इलेक्ट्रोलाइट यूज की जाता है, जैसे गोल्ड इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं तो वो सॉल्ट की फॉर्म में होता है। दैट इज यूज टू बी कोट एन आर्टिकल। ठीक है, जैसा कि नीचे हम एक्टिविटी को देखते हैं। जैसा कि हम नेक्स्ट हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हैं आयरन स्पून को विद कॉपर, यानी कि आयरन का एक स्पून है, ठीक है, उस पर हम कॉपर की लेयरिंग को एक तरह से इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पर हमने एक जो है आयरन का एक स्पून लिया है। ठीक है, और इधर जो हमने जो एनोड है, यानी कि जो पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, पॉजिटिव जो पार्ट है वो हमने किसका लिया है, कॉपर का लिया है, क्योंकि हम इस कॉपर पार्ट की एक लेयरिंग आयरन स्पून पर करना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने इसको कॉपर जो सल्फेट है उस सॉल्यूशन में हमने इसको डिप किया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले तो हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी है। यहाँ पर देखो बैटरी में भी कितने सेल लग रहे हैं, 4। ठीक है, आप काउंट कर सकते हो, 4 सेल लग रहे हैं, यानी कि इसमें एनर्जी ज़्यादा है, हाई पावर है। चलो, अब ये आपका प्लस पॉइंट है एनोड, ठीक है, जिसको प्लस पॉइंट कहते हैं, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। ये कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, इस पर हमने क्या किया है, ये जो है कॉपर की एक तरह से प्लेट है, और ये आपका कैथोड पे आपका जो है स्पून है। जैसे हम इसमें चार्ज को चालू करेंगे, यानी कि हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करेंगे, ठीक है, तो जो कॉपर की जो लेयर है, ठीक है, वो डिपॉजिट हो जाएगी किस पे, स्पून पे। यानी कि अगर हम यही प्रोसेस, ठीक है, हाफ एन आवर या फिर 1 आवर अगर हम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं तो हम देखते हैं कि जो कॉपर की प्लेट है ये एक तरह से इस स्पून पर डिपॉजिट हो जाती है, और स्पून पर एक तरह से लेयरिंग हो जाती है कॉपर की। ठीक है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है वो एक तरह से इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, ये जो स्पून है इस पर हम इसको गोल्ड वाला स्पून भी बना सकते थे। अगर हम यहाँ पर गोल्ड, ये कॉपर प्लेट की जगह अगर गोल्ड प्लेट लेते तो ये गोल्ड जो है ये भी आपके स्पून पर एक तरह से डिपॉजिट हो जाता, तो सोने का चम्मच बन जाता आपका। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रो प्लेटिंग के हम यूज भी पढ़ रहे हैं साथ में। नेक्स्ट जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एप्लीकेशंस कौन कौन सी है, तो देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक तरह से वाइड एप्लीकेशंस है। पहला पॉइंट देखो, सिल्वर प्लेटिंग एंड गोल्ड प्लेटिंग ऑफ ज्वेलरी, यानी कि जितनी भी ज्वेलरी होती है उनमें या तो सिल्वर की प्लेटिंग की जाती है या फिर गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है। ठीक है, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या फिर उनके अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, और उनकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसी का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आयरन ऑब्जेक्ट्स रस्ट ऑफ कॉम्बिंग, यानी कि आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो एक तरह से वो रस्टिंग, आपको पता है उन पर रस्ट लगती है। ठीक है, जब वो मतलब मॉइस्चर और एयर के साथ में कांटेक्ट में होते हैं तब। सो दिस इज प्रिवेंटेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इसलिए आयरन को भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो प्रोसेस है इससे प्रिवेंट किया जाता है ताकि वो रस्टेड फ्री हो जाए। ठीक है, तो क्रोमियम और निकेल की एक तरह से क्रोमियम, निकेल और जिंक, ठीक है, इनकी जो है कोटिंग की जाती है किस पर, आयरन ऑब्जेक्ट्स पर। ठीक है,
नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम चीपर मेटल्स, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट्स जो कि चीपर मेटल्स के बनते मेटल्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ क्रोमियम, तो उनको क्रोमियम के साथ में इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जाता है, मतलब उनके ऊपर क्रोमियम की लेयर को डिपॉजिट किया जाता है। एंड क्रोमियम हैज ए शाइनी अपीयरेंस, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि क्रोमियम जो होता है उसका अपीयरेंस शाइनी होता है। तो जो वो ऑब्जेक्ट है कौन सा जिसका अपीयरेंस मतलब चीपर था, यानी कि नॉन लस्टर था, तो वो भी एक तरह से अच्छा दिखने लगता है, ठीक है। तो इसलिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टिन कैंस आर आल्सो यूज टू बी स्टोरिंग फूड, यानी कि टिन की कैंस को फूड के स्टोर के लिए हम यूज करते हैं। तो ये भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के द्वारा ही बनती है, यानी कि टिन जो होता है एक्चुअली में आयरन होता है, ठीक है। आयरन के ऊपर जो है लेयर चढ़ाई जाती है, तो वो जो है टिन की लेयर चढ़ाई जाती है, और इस प्रकार से हम एक तरह से आयरन को भी बचा सकते हैं, प्रिवेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आयरन पे तो रस्ट लगती है अगर हम उस पर टिन की लेयर को डिपॉजिट नहीं करते, ठीक है। और टिन जो कि एक अच्छी क्वालिटी का होता है। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज मस्ट इम्पॉर्टेंट यूज। जैसे देखो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कुछ आइटम्स हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो ये कुछ पहनने की चीज़ है, मतलब कुछ ऑर्नामेंट्स है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कारण जो इनका अपीयरेंस होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, मतलब जैसा कि आयरन का नहीं होता है, बट अपीयरेंस यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टाइम टू आंसर क्वेश्चन, तो हम देख लेते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज मेड, ठीक है, इज मेड, ठीक है, मतलब तो वो कॉपर का बनता है। नेक्स्ट है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन, यानी कि जब एक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, ठीक है। एंड रिएक्शन ऑक्यूर, ठीक है, मतलब थ्रू ए सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन ऑक्यूर, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस आएगा। डिस्टिल वाटर इन एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो नॉट, ठीक है, नॉट कंडक्टर, यानी कि बैड कंडक्टर, इसमें बैड बोल सकते हैं हम, बैड कंडक्टर आएगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है। तो आयरन ऑब्जेक्ट्स, आयरन आएगा। लोहे के ऑब्जेक्ट्स को इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है रस्टिंग से बचाने के लिए। ये क्वेश्चन जो था ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग द ऑब्जेक्ट टू बी मेड ऑफ, ठीक है, तो इसमें कैथोड आएगा, CATHODE, कैथोड, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटेड का मतलब होता है जिस पर की कोटिंग की जानी है, मतलब जिस पर जो है लेयर चढ़ानी है, ठीक है। तो वो हमेशा कैथोड पर रखा जाता है, नहीं नेगेटिव टर्मिनल पर रखा जाता है। और जिसकी चढ़ानी है वो, मतलब जिसके द्वारा चढ़ानी है, जैसे गोल्ड की चढ़ानी है, कॉपर की चढ़ानी है, वो हमेशा एनोड पर यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पर रखा जाता है। तो ये आपका जो चैप्टर्स है कंप्लीट होता है। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखने हैं या फिर इस चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर देखने हैं, तो मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से जाके सारे चैप्टर्स देख सकते हो, क्योंकि वो प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें सारे जो आपकी इस बुक के चैप्टर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड like this video. Thank you. Bye.